सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा बैठक, फरियादियों की शिकायतों के निस्तारण की समीक्षा, शासन के उच्च अधिकारी मौजूद। उत्तराखंड के कई जिलों में बिगड़ा मौसम, सीएम धामी ने की आपातकाल बैठक, अधिकारियों को जारी किए सख्त निर्देश। उत्तराखंड के नरेंद्र नगर में मध्य क्षेत्रीय परिषद की हुई बैठक, गृह मंत्री शाह करेंगे इस बैठक की अध्यक्षता। G20 की बैठक में पहुंचे विदेशी मेहमान आज करेंगे भव्य गंगा आरती के दर्शन। बैठक में इंफ्रास्ट्रक्चर, नए शहरों के बुनियादी ढांचे पर होगा मंथन। 4 दिवसीय स्वास्थ्य मंत्रियों का चिंतन शिविर का आयोजन, देश के सभी स्वास्थ्य मंत्री करेंगे प्रतिभाग। 13 जुलाई से 16 जुलाई तक चलेगा चिंतन शिविर। बारिश के बाद उत्तराखंड में बढ़े सब्जियों के दाम, टमाटर 100 से 120 रुपए प्रति किलो, अदरक के दाम ने तोड़े रिकॉर्ड। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। खबर हल्द्वानी से है, जहां पर ईद उल अजहा यानी कि बकरीद के लिए बकरों के बाजार सज चुके हैं। बकरीद पर मुस्लिम समाज के द्वारा बकरा, भैंस, दुम्बा पर कुर्बानी की जाती है। शहर की लाइन नंबर 8 इन दिनों शाम से ही बाजार गुलजार नजर आ रहे हैं और लोग कुर्बानी के लिए बकरों का चयन करने बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। मुस्लिम समुदाय के सबसे खास त्योहारों में से एक बकरीद आगामी 29 जून को है और कोई अपने सामर्थ्य के अनुसार बकरे खरीद रहा है। इसके लिए शहर के लाइन नंबर 8 में बकरा मंडी लगने से अलग अलग नस्लों के बकरे यहां पर बिकने के लिए पहुंच चुके हैं। अजमेर, राजस्थान और यूपी से तमाम पशुपालक यहां अपने बकरों को लेकर पहुंचे, जबकि कुमाऊं भर के लोग वहां बकरा खरीदने पहुंच रहे हैं। बकरीद पर बकरों की बढ़ती मांग से बकरा पालकों के वारे न्यारे हो रहे हैं। आमतौर पर देखा जाए तो एक बकरा करीब 10 से 12 हजार में आ जाता है, लेकिन बकरा ईद त्योहार पर इसकी कीमत इसके वजन और कद काठी के अनुरूप बढ़ जाती है, जिस पर बकरी पालकों को भी अच्छी कमाई होती है। बकरा पालकों ने बताया कि एक बकरा बकरी को तैयार करने के लगभग 1 वर्ष लगता है। यहाँ आपको 12,000 से लेकर 1 लाख तक के बकरे मिल जाएंगे। फिलहाल सुल्तान नामक बकरे की 1 लाख की कीमत लग चुकी है, जबकि इससे नीचे करीब 20 से 50 हजार तक के बकरों की ज्यादा मांग है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संवाद कार्यक्रम उत्तराखंड में खासा असर देखने को मिल रहा है। मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के बाद उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सुदोध उनियाल ने नरेंद्र नगर विधानसभा के अंतर्गत ढालवाला क्षेत्र को संबोधित करते हुए कहा कि चुनाव मौसम में पक्षी, सांप और नेवले के मंच पर आकर एकजुटता दिखाने का प्रयास करें, लेकिन भाजपा एक बार फिर भारी बहुमत से विजय होने जा रही है। मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम भाजपा की ताकत को बढ़ा रहा है, पर आने वाले दिनों में उत्तराखंड के सभी जिलों में बड़ी रैलियों के माध्यम से कार्यकर्ताओं में जोश भर के केंद्र में योजनाओं को नए सिरे से जनता के बीच पहुंचाया जाएगा। सांप और नेवले एक ही मंच पे आने का प्रयास कर रहे हैं, और उसमें वो कहीं ना कहीं जो घोटालों की बात थी, चाहे वो 2G घोटाला हो, 3G घोटाला हो, चाहे वो आपका कॉमनवेल्थ घोटाला हो, चाहे कोल घोटाला हो, इन तमाम को जनता के बीच ले जा करके इनकी हैसियत बताना कि अपने घोटालों पे पर्दे डालने के लिए कहीं ना कहीं एक होने का प्रयास कर रहे हैं। और सरकार का ये दृढ़ मत है कि किसी भी अपराधी को छोड़ा नहीं जाएगा, उसके खिलाफ कानून अपना काम करेगा। और इसमें उनके बीच में बड़ी हाईतवा मची है कि साहब एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, जबकि एजेंसी पहली बार देश में अपराधी की खोज में निकली है और उसको अपराध की सजा देने के लिए प्रयासरत है। मुख्यमंत्री धामी ने नैनीताल हाईकोर्ट के लोकायुक्त की नियुक्ति पर आए आदेश पर कहा कि राज्य सरकार हाईकोर्ट के आदेश का अध्ययन करेगी और पिछले लंबे समय से उत्तराखंड लोकायुक्त विधेयक प्रवर समिति के पास है। प्रवर समिति का इस संबंध में जो भी निर्णय आएगा उसके बाद सरकार कोई कार्रवाई करेगी। सरकार भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश की दिशा में कार्य कर रही है और इसके मद्देनजर सरकार सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर ही आगे की कोई कार्रवाई करेगी। आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने प्रदेश में लोकायुक्त की नियुक्ति व लोकायुक्त संस्थान को सुचारू रूप से संचालित किए जाने को लेकर
दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार को 8 सप्ताह में लोकायुक्त की नियुक्ति के आदेश दिए हैं। राज्य सरकार हाईकोर्ट के इस फैसले पर अध्ययन करेगी। वहीं वर्ष 2017 में उत्तराखंड लोकायुक्त विधेयक प्रवर समिति के पास है, जिस पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। देखिए, वो चूँकि एक नया एक्ट बनना था और नए एक्ट के बाद जो है उस पर विधानसभा की परवर समिति उस पर काम कर रही है। परवर समिति का अभी निर्णय नहीं आया है। परवर समिति का निर्णय आएगा तो उसके बाद ही जो है उस पर सरकार कार्रवाई करेगी। हम तो शुरू से जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड की बात करते हैं और हमारी ही पहल थी कि जो है एक भ्रष्टाचार के विरुद्ध जो है एक बड़ी लड़ाई होनी चाहिए, भ्रष्टाचार मुक्त भारत होना चाहिए। उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज पूरे देश के अंदर एक नई कार्य संस्कृति भ्रष्टाचार मुक्त भारत की दिशा की ओर आगे बढ़ रही है। उसको उत्तराखंड में भी हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। 1064 सभी कार्यालयों में ऐसे बोर्ड हमने लगा दिए हैं। कहीं पर भी कोई भ्रष्टाचार की शिकायत आती है, भ्रष्टाचार में कोई भी संलिप्त पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई हो रही है। उत्तराखंड के 7 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक नैनीताल, चंपावत, टिहरी, पौड़ी, देहरादून, बागेश्वर, पिथौरागढ़ में भारी से बहुत भारी बारिश की आशंका है। दूसरे जिलों में आकाशीय बिजली चमकने एवं तेज बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि 30 जून तक प्रदेश में भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं उन्होंने पहाड़ की यात्रा करने वाले लोगों से सावधानी बरतने की भी अपील की है। नमस्कार, मैं विक्रम सिंह, निदेशक मौसम केंद्र देहरादून से। उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करें, आज 28 तारीख को तो जो एक्टिविटी वो बढ़ने वाली है। 28 को आप देखेंगे कि ज़्यादातर जगह हल्की से मध्यम बारिश है और उसके साथ जो वेरी हैवी रेन है, तो उसकी भी संभावना है आपके जो नैनीताल, चंपावत, पौड़ी, टिहरी और देहरादून डिस्ट्रिक्ट में, या इसी तरह अंदर के जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें जो है पिथौरागढ़, बागेश्वर में, तो इन डिस्ट्रिक्ट्स में वेरी हैवी रेन की। और हिल्स की बात करें तो उसमें जो वेरी इंटेंस है, एक्सट्रीमली इंटेंस है, स्पेल्स है, तो वो भी कहीं कहीं पर आपको हिल्स में देखने को मिलेगी। देहरादून में 4 दिवसीय स्वास्थ्य मंत्रियों का चिंतन शिविर होने जा रहा है। देश के सभी स्वास्थ्य मंत्री इस चिंतन शिविर में प्रतिभाग करेंगे। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया कि उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार देश के स्वास्थ्य मंत्रियों का चिंतन शिविर होगा। 13 जुलाई से 16 जुलाई तक ये चिंतन शिविर चलेगा। उन्होंने बताया कि 1 वर्ष पहले उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उत्तराखंड में स्वास्थ्य मंत्रियों के चिंतन शिविर कराने के लिए अनुरोध किया था। धन सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जिससे आयुष्मान योजना प्रत्येक व्यक्ति के लिए लागू की है। अब तक 7.5 लाख लोगों का आयुष्मान योजना से मुफ्त इलाज हुआ है। देखिए, उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार पूरे देश के स्वास्थ्य मंत्रियों का यहाँ चिंतन से पूरे देश के स्वास्थ्य मंत्री यहाँ आएंगे। मैंने जब गुजरात में देश के स्वास्थ्य मंत्रियों का एक चिंतन शिविर हुआ था 1 साल पहले, तब मैंने प्रधानमंत्री जी से निवेदन किया था और स्वास्थ्य मंत्री जी से कि हमको उत्तराखंड की धरती पे जो है पूरे देश के स्वास्थ्य मंत्रियों को बुलाना है, क्योंकि देश का पहला राज्य उत्तराखंड है जो कि आयुष्मान भारत को यूनिवर्सल प्रत्येक व्यक्ति के लिए जो है लागू किया है। सितारगंज के ग्राम गोठा में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने हनुमान चालीसा का पाठ किया, जिसमें सितारगंज विधानसभा से बजरंग दल के समस्त कार्यकर्ता उपस्थित रहे। तो वहीं उपस्थित विश्व हिंदू परिषद के प्रखंड अध्यक्ष अजय भगत ने बताया कि आज हमारे देश पर ऐसा संकट आ रहा है कि हमारी बहन बेटियों को लफ्ज़ हाथ में फंसाया जा रहा है। तो वहीं उपस्थित विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों ने बताया, हमारी हिंदू बहन बेटियों का धन परिवर्तन करवाया जा रहा है, जिसको हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे और अगर ऐसी घटना कभी देखने को मिली तो हम इसका विरोध करेंगे और लफ्ज़ हाथ फैलाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सभी ने मिलकर हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद जय श्री राम के नारे लगाए और फिर प्रसाद वितरण कर हनुमान चालीसा का समापन किया है। श्री राम जी का मंदिर का जो विषय था, हमारे हिंदू राष्ट्र मोदी जी जो कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमें जगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारे लोग ही सोए पड़े हैं हिंदूवादी। इसलिए हम हर भाइयों से निवेदन है कि अपने घर में सुबह उठ के थोड़ा अपने हनुमान चालीसा को पढ़ा करें। मंदिर में है, हफ्ते में एक दिन अपना टाइम निकाल कर वहाँ बैठा करें। कहीं भी है कोई बात होती है हिंदूवादी की बात, तो वहाँ चल के देखा जाए, सुना जाए, समझा जाए चीज़ को।
कांग्रेस ने प्रदेश में सरकारी सिस्टम पर भ्रष्टाचार को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने मृत्युंजय मिश्रा को आयुष विभाग में ओएसडी बनाने और भर्ती घपलों में कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष संगठन मथुरा दत्ता जोशी ने सरकारी सिस्टम की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। उन्होंने एक बयान जारी कर कहा कि पूर्व में आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी में कुल सचिव रहते हुए मिश्रा पर कई संगीन आरोप लगे थे। विजिलेंस जांच के बाद उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। वो पहले भी कई मामलों में विवादित रह चुके हैं, पर अब सरकार ने उन्हें न सिर्फ बहाल कर दिया बल्कि निदेशालय में ओएसडी जैसा अहम पद दे दिया। व्यक्ति जेल की यात्रा कर चुका हो, जिस व्यक्ति पर भ्रष्टाचार के आरोप सिद्ध हो गए हों, अगर उस व्यक्ति को सरकार दोबारा आयुर्वेद विभाग में ओएसडी पद पर नियुक्त कर रही है तो आप इसका अंदाज इसी बात से लगा सकते हैं कि सरकार भ्रष्टाचार की कितनी बड़ी पोषक है। इसलिए हमारा जो आरोप है, हम बार बार ये आरोप लगा रहे हैं, सरकार भ्रष्टाचार को आगे बढ़ा रही है, भ्रष्टाचारियों को पुरस्कृत कर रही है और भ्रष्टाचार को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। मृत्युंजय मिश्रा, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के तमाम आरोप है, आयुर्वेद विश्वविद्यालय के कुलपति रहते हुए, कुल सचिव रहते हुए, इन पर तमाम भ्रष्टाचार के आरोप लगे। अलवर की पूर्व महारानी व पूर्व लोकसभा सांसद युवरानी महेंद्र कुमारी की स्मृति में आयोजित आयोजित 18वीं युवरानी महेंद्र कुमारी राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप की 100 मीटर दौड़ में 105 वर्ष की वेटरन खिलाड़ी हरियाणा निवासी रामबाई ने पहला स्थान प्राप्त किया है और रामबाई ने अपनी 3 पीढ़ियों के साथ प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। प्रतियोगिता में देश भर के युवाओं के साथ बुजुर्ग खिलाड़ियों ने भी अपना दम दिखाया। परेड ग्राउंड में आयोजित 2 दिवसीय चैंपियनशिप का उद्घाटन भारत सरकार के पूर्व मंत्री व अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय महासचिव भंवर जितेंद्र सिंह ने किया और इस दौरान 100 मीटर रेस से लेकर 3-5 किलोमीटर की वॉक और जैवलिन थ्रो की प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। इसमें 100 मीटर दौड़ की विजेता 105 वर्षीय रामबाई बता रही हैं कि उन्होंने 100 मीटर दौड़ में उनकी बेटी संतरा और पोती शर्मिला सांगवान ने 5 किलोमीटर की दौड़ में प्रतिभाग किया और उन्होंने बताया कि इससे पहले भी वह इस तरह की प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग कर चुकी हैं। हम चरखी दादरी हरियाणा से आए हैं। हम अभी 3 जनरेशन, जिसमें मेरी नानी रामबाई जो 106 साल में आई है, मेरी माँ संतरा देवी 65 और मैं शर्मिला 41 एज ग्रुप में। हमने अभी 40+, 65 एंड 105+ में अलग अलग इवेंट में पार्टिसिपेट किया, जिसमें नानी जी ने 100 मीटर और 200 मीटर में गोल्ड मेडल लिए हैं और शॉर्ट पुट का भी आया नहीं डिटेल। उत्तराखंड हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के 5 जुलाई को होने वाले चुनाव में बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड द्वारा निर्धारित नियम 1 बार 1 वोट का कड़ाई से पालन किया हो। इस नियम का उल्लंघन करने वाले अधिवक्ता की शिकायत बार काउंसिल में की जाएगी। बार एसोसिएशन के चुनाव हेतु गठित चुनाव समिति के मुख्य निर्वाचन अधिकारी जोशी ने बताया कि बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड के परिपत्र 26 नवंबर 2015 के निर्देशों का अनुपालन करने के लिए सभी मतदाताओं से सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया है। एक बार एक वोट नियम का उल्लंघन न हो। जिन सदस्यों ने अपना पंजीकरण दूसरे राज्य के बार काउंसिल में किया है, उनका पंजीकरण उत्तराखंड स्थानांतरित नहीं हुआ है, वो भी चुनाव में मतदान नहीं कर सकेंगे। जिन अधिवक्ताओं ने बार काउंसिल के निर्देशानुसार अखिल भारतीय बार परीक्षा उत्तीर्ण नहीं किए, वो अधिवक्ता में मतदान में हिस्सा नहीं लेंगे। उन्होंने कहा कि मतदान के समय सभी मतदाताओं के पास हाईकोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा जारी पहचान पत्र होना अनिवार्य है। निश्चित रूप से 1 बार 1 वोट, जो कि बार काउंसिल का उसको कंप्लाइंस के लिए ऑलरेडी डायरेक्शंस हैं, तो इस बार के हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की जो कार्यकारिणी के जो चुनाव यहाँ पर हो रहे हैं 2023 में, हम स्ट्रिक्टली उस 1 बार 1 वोट के रूल को फॉलो करें, इसके लिए हम एक्सरसाइज कर रहे हैं। हमारा नॉमिनेशन है वो 30 तारीख को नॉमिनेशन है और जो इलेक्शन है वो 5 तारीख को होगा, बुधवार को, और हमने पूरी व्यवस्थाएं यहाँ पर रखी हुई। हाँ, उसी दिन शाम को वोट की काउंटिंग भी होगी और शाम को ही परिणाम आ जाएगा। केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर महाजन संपर्क अभियान के अंतर्गत बुधवार को दोपहर 3:30 बजे मुख्यमंत्री धामी नेहरू पहुंचेंगे नेहरू स्टेडियम। भाजपा कार्यकर्ताओं व नगर की जनता को करेंगे संबोधित। वहीं सुबह से ही कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर नेहरू स्टेडियम में कार्यक्रम स्थल पर विधायक प्रदीप बन्ना, जिलाध्यक्ष शोभाराम प्रजापति व जिला पंचायत अध्यक्ष किरण चौधरी ने मौके का जायजा लिया है और इस दौरान विधायक प्रदीप बन्ना ने कहा कि महाजन संपर्क अभियान के अंतर्गत महारैली में सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंच रहे हैं।
बागेश्वर उपचुनाव से पहले प्रदेश सरकार ने कुमाऊं के पहाड़ी जनपदों में बागेश्वर को विकास की धुरी बनाने का लक्ष्य रखा है। मुख्यमंत्री के आवास और वित्त सचिव सुरेंद्र नारायण पांडे ने बागेश्वर विकास भवन सभागार में एक दिवसीय कार्यशाला में जिला स्तर के अधिकारियों के साथ बैठक ली है। बागेश्वर के अधिकारियों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री सचिव सुरेंद्र नारायण पांडे का कहना है कि कार्यशाला का उद्देश्य बागेश्वर जिले का विकास रोड मैप तैयार कर आर्थिकी मजबूत करना है। इस तरह के कॉन्सेप्ट को लेके हमें जैसे जैसे जो विभाग उसमें हैं वो इन चीजों को अपना टेकअप करें और अपनी डिस्ट्रिक्ट प्रांतीय विभागों में इन चीजों को। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पचवादून के किसानों की समस्याओं को लेकर एक बार फिर भारतीय किसान यूनियन द्वारा तहसील परिसर में सांकेतिक धरना दिया गया, जिसमें किसानों की समस्याओं को हल करने और उनकी मांगों को लेकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन भी किया गया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने कहा कि सरकार आज किसानों के लिए कई योजनाएं चला रही है, लेकिन उसका लाभ किसानों को नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि किसानों को अपनी समस्याओं को लेकर दर भटकना पड़ रहा है। वही मानसून शुरू हो चुका है, जिसमें किसानों की फसलों को नुकसान के साथ ही वो कटाव का भी सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते मुआवजे आदि के लिए भी तहसील कर्मियों के चक्कर में काटने पड़ते हैं। वहीं उनकी कोई सुध नहीं लेता। वहीं दूसरी ओर प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि शासन प्रशासन ने अगर जल्द सुध नहीं ली तो तहसील परिसर में अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर देंगे, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। 27 तारीख को इस तहसील में हर महीने बैठना शुरू होता है। यहाँ किसानों की समस्याएं सुनी जाती हैं और हम किसान एसडीएम साहब को जो है सांकेतिक धरना देकर यहाँ ज्ञापन देते हैं। पिछली बार हमने कई मांग रखी थी, हमारी एसडीएम साहब ने कुछ बातें साथ ही साथ मान ली थी। अब की बार शायद एसडीएम साहब नहीं है तो समस्या देंगे। कुछ समस्याएं भाई ज़्यादा तो हल होती नहीं, कम होती हैं तो हम कम के लिए आ जाते हैं। इकट्ठे हो तो किसानों का काम तो धरना प्रदर्शन करना है, विपक्ष का काम किसान यूनियन कर रही है। अब सरकार कहती है किसानों की आय दुगनी होगी, वो आपको पता दुगनी हो रही है, 4 गुनी हो रही, मगर समस्या है किसान तो समस्याओं से घिरा हुआ है। अब बेमौसम बारिश न मार दिए, उसकी भी मांग रख रहे। खानपुर क्षेत्र के कस्बा लंडौरा से साथियों के साथ घर से गया युवक 26 दिन बाद भी लौट कर नहीं आया। माँ बाप इकलौते बेटे के गम में प्रतिदिन पुलिस के चक्कर काट रहे हैं और उसका कुछ पता नहीं चल पाया है। पुलिस ने उसके साथियों से पूछताछ कर उन्हें छोड़ दिया, जिससे पुलिस के प्रति उनका आक्रोश बढ़ रहा है। लंडौरा कस्बा के मोहल्ला किला निवासी नसीम का 22 वर्षीय पुत्र वसीम को 31 मई को मोहल्ले का एक युवक घर से बुलाकर ले गया था, जो पड़ोस के सीसीटीवी कैमरे में कैद है, जिसकी फुटेज पीड़ित के पास है। पुलिस ने 4 दिन बाद गुमशुदगी दर्ज कर छानबीन शुरू की और उसके साथियों से पूछताछ की तो पता चला कि वो 3 साथी वहां से कलियर पहुंचे थे, जहां तीनों नहर में नहाने लगे तो वसीम नहर में डूब गया। इसकी जानकारी उसके साथियों ने उसके घर वालों को नहीं दी। जब पुलिस ने पूछा तो उन्होंने जानकारी पुलिस से साझा की। बच्चा चाह रहा जिंदा या मुर्दा, नहीं तो मैं इनकी चौकी में जलकर मैं कुछ भी कर दूंगी। मैं जिंदा या मुर्दा मेरा बच्चा दे दो बस, मुझे कुछ नहीं चाह रहा। उसे मेरे से कत्ल करवा दो या खत्म करवा दो या आजाद दिलवा दो, मुझे तो मेरा बच्चा चाह रहा, जिंदा या मुर्दा। 31 तारीख में एक मेरे महल्ले का लड़का ले गया आज ही, वो तो वीडियो फिल्म से पता लगा। 5 दिन बाद आ गई, कह रहा मेरे साथ गया ही नहीं, मुझे नहीं पता। फिर जो है हमने वीडियो फिल्म दिखाई, उस वीडियो फिल्म दिखा कर फिर कह रहा जी हाँ है था, वो अड्डे पर छोड़ दिया, कहीं रुड़की छोड़ दिया, कहीं कलियर छोड़ दिया। 4 दिन बाद 8 दिन बाद कह रहा जी वो क्यों डूब गया। ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन तथा नशा मुक्त भारत जन जागरूकता पखवाड़ा के तहत नशा तस्करों के खिलाफ अभियान चलाते हुए बहादुराबाद पुलिस स्मैक समेत उत्तर प्रदेश के 2 ड्रग डीलर को गिरफ्तार किया है। आमजन की सूचना पर पुराना पथरी पावर हाउस के पास से गिरफ्तार किए गए नाजिम पुत्र आरिफ और रेहान अली पुत्र शाहिद अली निवासी ग्राम उनकला थाना निगोही जिला शाहजहांपुर यूपी के कब्जे से पुलिस ने 152 ग्राम स्मैक बरामद की है। बरामद स्मैक की कीमत करीब 15 लाख रुपए है। राशाबाद स्थित जिला पुलिस कार्यालय में पत्रकार वार्ता के दौरान जानकारी देते हुए एसपी क्राइम रेखा यादव ने बताया कि पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वो खुद भी स्मैक पीने के आदी हैं तथा बरेली व शाहजहांपुर से स्मैक लाकर यहां फुटकर में बेच देते थे, जिससे उनका स्मैक पीने का शौक भी पूरा हो जाता था और अच्छी कमाई हो जाती थी।
हाँ, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा चलाए जा रहे अभियान ड्रग फ्री देवभूमि मिशन 2025 के तहत जनपद स्तर पर भी एक चौपाल का आयोजन हमेशा से किया जा रहा है, जिसमें कल जो नशा मुक्त अभियान पखवाड़ा चल रहा है उसके तहत हरिद्वार पुलिस को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है, जिसमें 2 ड्रग डीलर जिनके पास से लगभग 152 ग्राम स्मैक जिसकी कीमत 15 लाख है वह पकड़े गए हैं। और चूंकि अभियान बृहद स्तर पर हमारे द्वारा चलाया जा रहा है, पूर्व में भी ऐसे बहुत सारे ड्रग डीलर्स को बस्ट किया गया है, उनके खिलाफ आपराधिक इतिहास उनका पता किया गया, उनके खिलाफ कार्रवाई भी की गई है। इसी क्रम में एक बड़ी सफलता कल हरिद्वार पुलिस के हाथ लगी है, जिसमें 2 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं। दोनों ही उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और ये दोनों नशे के आदी हैं और जो नशा ये खरीदते हैं स्वयं सेवन भी करते हैं, साथ ही फुटकर में इसको बेच करके धनराशि अर्जित करते हैं। और इसी बीच आपको गोंडा से खबर बता देते हैं। उत्तर प्रदेश के गोंडा से आपको खबर बता देते हैं। बाइक और कार में आमने सामने हुई भिड़ंत। गोंडा से खबर, जहां पर बाइक और कार में हुई भिड़ंत, पीछे सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं गोंडा से, जहां पर हादसे में 3 लोगों की हुई मौत। तीनों मृतकों के शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे गए। जिला अस्पताल में डॉक्टरों ने किया मृत घोषित। तीनों मृतकों के शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे गए हैं। आगे की जांच में जुटी है पुलिस। गोंडा से खबर, बाइक और कार में आमने सामने हुई भिड़ंत। पीछे सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। जिला अस्पताल में तीनों लोगों को मृत घोषित किया गया, जिसके बाद पोस्टमार्टम के लिए शव को भेजा गया है। तीनों मृतकों के शव पोस्टमार्टम। गोंडा से खबर, बाइक और कार में आमने सामने हुई भिड़ंत। खबर उत्तराखंड में फिलहाल लगता है। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।